मैं शकीला इजी फार्मिंग से। दोस्तों, आज हम अपने एक मित्र के पास आए हैं। उनके फार्म में उनकी मुर्गियां जो हैं वो लंगड़ी हो रही हैं। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो लंगड़ी हो रही हैं। उन सारे कारणों पे हम डिटेल में बात करेंगे और उसका क्या इलाज है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हमारी मुर्गियां जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो मुर्गियां जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से जो है उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के कारण वो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरा कारण जो है वो ये है कि जब हमारे फार्म पे कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का अटैक होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन आपके फार्म पे ही जनरेट हुआ हो। अगर आप फ्री रेंज में चिकन्स पाल रहे हैं तो हो सकता है वो बाहर से लेकर आई हों, या फिर कोई आप किसी के फार्म पे गए हों, वहाँ से ये बैक्टीरिया आपके फार्म पे आ गया हो, या कोई और आपके फार्म पे विज़िट करने आया हो, देखने आया हो आपकी मुर्गियों को और वो ये बैक्टीरिया दे करके गया हो। कारण कुछ भी हो सकता है। जब हमारी मुर्गियां इस बैक्टीरिया और इस फंगल वगैरह से जब लड़ती हैं तो उनका शरीर जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने के कारण जो है वो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरी और अगर कारणों की बात करें तो वो ये है कि अगर हमारे फार्म पे मुर्गियां ज़्यादा है और फीडर, ड्रिंकर ये सारी चीज़ें कम हैं, तो उस हालात में क्या होता है कि कुछ मुर्गियां तो दाना खाने लग जाती हैं और कुछ इधर उधर घूमती रहती हैं। जिन मुर्गियों को जगह नहीं मिल पाता है खाने के लिए, वो स्ट्रेस में आ जाती हैं कि हमें तो दाना मिल ही नहीं रहा है, अब हम क्या खाएं की समस्या हो जाती है उनको, और वो बिल्कुल ही तनाव में आ जाती हैं। तनाव में आने के वजह से जो है वो उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के कारण जो है कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है और धीरे धीरे जो है मुर्गियां जो है वो लंगड़ाने लग जाती है। दोस्तों, ये तो है कुछ कारण जिसके बारे में हमने बात की कि मुर्गियां कैसे स्ट्रेस में आ जाती हैं और कैसे वो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं करती हैं। ऐसा हर एक फार्म पे होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रिकॉशन डोज़ हम क्या लें, क्योंकि ये समस्या तो सभी फार्म पे होता है कि सभी फार्म पे लगभग ये गर्मी जाड़े का मौसम होता है और ये फीडर वाले प्रॉब्लम भी जो है ये भी कई एक फार्म पे होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे हम क्या करें कि हमारी मुर्गियां लंगड़ी ना हो, तो उसके लिए दोस्तों एक दवा है, हम अपने फार्म पे लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी मुर्गियों को किन चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। वो ये है कि हम उन्हें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 और विटामिन B12, ये जो 4 कंपोनेंट है, इसका कमी हम उन्हें ना होने दें, इसका हम सप्लीमेंट दें। सप्लीमेंट देने से जो है उनको ऊपर से जब कैल्शियम मिलेगा तो उनको ये समस्या से उबर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ये दवाइयाँ देने के बाद भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होता है और उनके पैरों में सूजन हो जाता है और सूजन होने के बाद वो धीरे धीरे लंगड़ी हो जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि उनके पैरों में सूजन कैसा रहता है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी मुर्गी है। आप इसके पैरों पे ध्यान दें, ये देखिए, ये इसका जो जॉइंट है इसमें सूजन है और इसमें सूजन होने की वजह से इसका पैर जो है ये टेढ़ा हो चुका है। आप ये देखें कि इसके दोनों ही जॉइंट में किस तरह से सूजन है और सूजन होने की वजह से एक पैर जो है वो टेढ़ा हो चुका है। अब इस पे जो है दोस्तों प्रिकॉशन का काम नहीं करेगा, यानी कि हम जो विटामिन D3, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन B12 जो लगाएंगे उसका काम इस पे बहुत कम होगा, असर बहुत कम होगा। तो और इसका क्या हम एंटीबायोटिक लगाएं जिससे कि इससे राहत मिल सके। एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप कोई दवा चलाएं तो साथ में मल्टीविटामिन्स ज़रूर चलाएं। जैसे कैल्शियम की अगर आप ये दवा चला रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको मल्टीविटामिन्स की दवा ज़रूर चलानी है। ये डोज़ जो है ये वैरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी।
हर कंपनी का अलग डोज़ होता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो इसके डिस्क्रिप्शन में डोज़ लिखा हुआ होता है दोस्तों, वो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और उस हिसाब से आप जो है अपनी मुर्गियों को डोज़ दें। अब बात करते हैं कि इस डोज़ से भी जब काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी मुर्गियों का जो पैर है वो सूज चुका है और उसमें लंगड़ापन आ चुका है, अब हम उन्हें कौन सी दवा दें जिससे वो ठीक हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये करना है कि अपनी मुर्गियों को छांट करके अलग कर लेना है जो लंगड़ी हो चुकी हैं। जो लंगड़ी हो चुकी है अब उनका जो है अलग से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के तौर पे दोस्तों आप ये देख लीजिए, बैक्टीरियम DS नाम की ये दवा है। इसमें जो है ये एक एंटीबायोटिक है और इसे जो है हमें लगाना है सुबह के टाइम में। इसे अब लगाएं कैसे दोस्तों, इसका डोज़ जो है वो एक कैप्सूल 40 मुर्गियों के लिए काफ़ी है। इस हिसाब से आप देख लें कि आपकी कितनी मुर्गियां हैं, उस हिसाब से आप अपने मुर्गियों को लगा सकते हैं। दोस्तों इसे डायरेक्ट पानी में आप जब डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिज़ोल्व होने में दिक्कत आएगा, इसलिए आप जो है सबसे पहले इसे किसी भी चीज़ से ले करके इसे मैश कर लें, इसको पाउडर बना लें। आप चाहें तो किसी पॉलीथीन में भी डाल करके और किसी पत्थर वगैरह से कुचल के या किसी भी तरह से आपको इसे पाउडर बना लेना है। डोज़ जो है दोस्तों वो आप अपने मुर्गियों के हिसाब से देख लें, और साथ ही फ्रेंड्स इसके साथ ही इस एंटीबायोटिक के साथ जो है आपको मल्टीविटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर न्यूरोबियोन फोर्ट आपको लगाना है। इसे भी दोस्तों आप जो है एक कैप्सूल 40 मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है। ये इंसानों में लगने वाली दवाइयाँ हैं। ये जो है एक एडल्ट के लिए एक कैप्सूल काफ़ी होता है। एक औसतन जो स्त्री होती है उसका वेट जो है वो 60 किलो का होता है और एक जेंट्स का वेट कम से कम 70 से 75 kg का माना जाता है, एवरेज वेट। इस हिसाब से जो है आप अपनी मुर्गियों के वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करके इस दवा को लगा सकते हैं। इसे भी आप इसी तरह डाल करके और मैश कर लें। मैश करने के बाद इसे पानी में डाल लें, किसी भी टब में। इस तरह से पानी में मिला लें अच्छे से। जब ये मिल जाए तो आप जो है इसे टबों में पानी डाल करके जितने भी आप टब लगाते हैं अपनी मुर्गियों के लिए उस हिसाब से जो है इसे अच्छे से घोल लें। घोल करके और इस तरह से इसे किसी भी चीज़ से नाप करके, जितने भी आपके पास टब लगते हैं आपके फार्म में उसमें इसे नाप लें और नाप करके सबको जो है वो दे दें। ये अच्छे से मिला करके और आप अपनी मुर्गियों को दे दें। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी इन्फेक्टेड मुर्गियां हैं उसे आप अलग ज़रूर कर लें ताकि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। और प्रिकॉशन के तौर पे आप सबको ही लगा सकते हैं, लेकिन जो इन्फेक्टेड है उन पे ख़ास ध्यान रखें। जो बिल्कुल ही लंगड़ी हो चुकी होती हैं मुर्गियां, उनका इससे भी काम नहीं चल पाता है, उन्हें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ज़रूर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस लंगड़ेपन का इलाज क्या है और वो अपनी मुर्गियों को क्योर कर सकें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।